एक इंतजार ऐसा भी। माघ मास की 2 सर्द रातों का सफर तय करने में तीसरे दिन मध्यरात्रि को लाडनू जंक्शन पर उतारा और इधर उधर देखा तो दादी माँ की भूत वाली कहानी की तरह पूरा स्टेशन सुना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन आज भी 8 वर्ष पूर्व जैसा छोड़कर गया था वैसा ही था। कुछ नहीं बदला था, बस एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया था। ट्रेन जाने तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा याद कर रहा था अपने उस दिनों को जब इसी स्टेशन से गया था मैं शहर। खो सा गया था शहर की चकाचौंध में और वापस लौटने में लग गए इतने वर्ष। यह सब याद कर ही रहा था कि किसी के रोने की आवाज कानों में पड़ी। घबरा गया था मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखा था इधर उधर कोई नहीं था पूरे स्टेशन पर। फिर आवाज पर ध्यान दिया तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रही थी, जो शायद किसी लड़की की रोने की आवाज थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है। ऊपर से भयंकर डरावना स्टेशन, पास में ही शमशान घाट। डर नहीं लग रहा इस लड़की को? ऐसे ही बहुत से प्रश्नवाचक लग रहे थे मन में और इन्हीं सब प्रश्न चिन्हों को लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। पास में जाकर हेलो उस लड़की के उत्तर की प्रतीक्षा की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मैंने वापस से उसे बोला, हेलो मैडम, आप अकेली इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? जी, आप कौन है? मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ, आपको क्या दिक्कत है? अरे, आप रो रहे थे तो मैंने पूछा। मेरी बात काटते हुए लड़की ने बोला, क्यों रो नहीं सकती? हाँ, रो सकते हैं आप, पर कृपया बताने का कष्ट करें कि क्यों रो रहे हैं और क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? जी, आप मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते। कृपया आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं वहां से जा ही रहा था कि मुझे लगा कि इस लड़की को मैंने देखा है, पर कब, कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। 8 वर्ष जो हो गए थे यहाँ से गए हुए, उससे काफी दूर जाने के बाद मुझे अचानक से याद आया और मैं भागा भागा वापस उस लड़की के पास जाकर बोला, संजू। वो एकदम से खड़ी हुई और मुझे देखने लगी। आपको मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम संजू हो? हाँ, पर आप पहचाना नहीं? शायद मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी तो नहीं पहचाना होगा। लड़की अचानक मारने गई और गले लगकर बोली, शिव, कमीने, कितने दिन हो गए गए हुए? मेरी एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें? कितने दिन हो गए मुझे तेरा इंतजार करते हुए? चल, चला जा वापस। अरे संजू यार, मेरी बात काटते हुए, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अब क्यों आया है वापस? पता है तुम्हें, तुम जब बिना बताए चले गए थे गांव छोड़कर, उस दिन से रोज मैं यहाँ पर आती हूँ और रात को यहीं पर रुकती हूँ, केवल तेरे वापस आने का इंतजार में। पर क्यों तुम यहाँ रुकती हो? इंतजार? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, घर जाओ, तुम्हारी माँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत खुश होगी वो तुम्हें देखकर। हाँ, तुम भी चलो, तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूंगा। वो मेरे साथ में ही स्टेशन से बाहर निकली और हम दोनों एक टैक्सी के पास गए। टैक्सी वाले से, भाई कोकरी चलोगे? 2000 लियूं, चाल सयूं। ठीक है, चलो। हम दोनों टैक्सी में बैठे और चल पड़े अपने गांव की तरफ। संजू बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और मुंह भी बना रखा था, शायद गुस्से में थी। और वो भी क्यों ना, जब उसका परम मित्र उसको बिना बताए उससे दूर चला गया और 8 वर्ष के बाद लौटा है। वैसे उसको मनाना मुझे अच्छी तरह आता है। हम दोनों ने 5वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई साथ की है। मैंने बैग से चूड़ियाँ निकाली। संजू को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। स्कूल समय से भी उसे चूड़ियाँ दिलाने का लालच देकर गृह कार्य करवाता था। संजू, देख, तेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, रख अपने पास। सॉरी यार, अब सही से बात कर ले या पाँव पकड़ू तेरे? संजू मुस्कुराते हुए, तू ही पहना दे।
मैंने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई और हम दोनों बातें करने लगे। बातें कर ही रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब कोकरी आवी गयो, कट्ठे लेऊं गाड़ी, कट्ठे उतरोगा? हाँ, आगे से राइट वाली गली। साहब जी किधर लेना है, समझ नहीं आया। आगे से। इतने में संजू, जीवनी छाड़ी लियर, दूजे घर का नहीं, रोक दे वो। गाड़ी की आवाज सुनकर संजू की माँ भी नींद से जग गई और बाहर आकर देखा और बोले, संजू बेटा आज रात में ही आओगी? और ये कण हाँ? माँ, शिव। मैंने संजू की माँ के पैर छुए और सुबह मिलने का कहकर जाने को बोला तो बोले, बेटा इतने सालों बाद आए हो और ठंड भी बहुत है तो चाय पीकर चले जाना, ठीक है? वैसे भी मेरा घर संजू के घर से एक घर छोड़कर ही है तो जाने में परेशानी नहीं होगी सोचकर रुक गया। मैं टैक्सी को किराया देकर घर के अंदर गया और आंगन में रखी चारपाई पर बैठ ही रहा था कि संजू की माँ बोली, शिव बेटा रसोई में आ जाओ, चूल्हा जला दिया है, हाथ सेंक लो, बहुत ठंड है। मैं रसोई में गया तो संजू की माँ ने खली दी। मैं उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करते रहने तक चाय भी उबल गई थी। संजू ने चाय छानी और हम तीनों चाय पीने लगे। फिर मैंने संजू की माँ से बोला, माँ अब जा सकता हूँ घर? माँ हंसते हुए बोले, हाँ, और कल दिन में आती हूँ तुम्हारे घर, फिर करेंगे हम बातें। ठीक है माँ। मुन्ना उठना थोड़ा, शिव को घर तक छोड़कर आ। मैं नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा। बेटा गली में कुत्ते बहुत है और मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। और सभी हंसने लगे। इतने में मुन्ना बाहर आ गया और माँ से मेरे बारे में पूछा। माँ बोली, बब्बू दीदी के भाई है। ओ शिव भैया, हाँ मुन्ना, काफी बड़ा हो गया है तू तो, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना भैया। हाँ, और हंसने लगे। मुन्ना बोला, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? मुन्ना, मेरे बैग यहीं पर पड़े हैं, अभी सुबह तुम देख लेना सभी बैगों में और जो अच्छा लगे तुम्हें वो सब ले लेना। और मैं माँ और संजू को मिलता हूँ बोलकर अपने घर के लिए मुन्ना को साथ लेकर निकल गया। घर की तरफ जाते जाते मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। माँ बाबूजी पढ़ाना चाहते थे मुझे और मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो घर से 8 वर्ष पहले भाग गया था। इतने वर्षों तक मैंने कभी फोन भी नहीं करा था घर पर, किसी को अब कोई खबर भी नहीं थी मेरी। इतने में मुन्ना ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, बुढ़िया गेट खोली जो। माँ शायद नींद में थी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाने की और मुन्ना की आवाज सुनाई नहीं दी तो मेरी बहन बब्बू ने आवाज लगाई अंदर से कि मुन्ना तू इस वक्त यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहते हुए दरवाजा खोला। दीदी देखो, शिव भैया आ गए। शिव, और रोने लगी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया। फिर अंदर गए और बहन भाई आपस में बातें करने लगे। बीच में ही मुन्ना बोला, भैया मैं चलता हूँ अब। मैं और बब्बू साथ में ही बोले, अरे तुझे सोना ही तो है, यही सो जाना, बातें करते हैं थोड़ी देर। भैया सुबह स्कूल जाना है और जल्दी उठकर पढ़ना भी है, कल टेस्ट है, नहीं तो मैं रुक जाता, कल आप ही के पास सोऊंगा। तो बब्बू ने कहा, ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद आ जाना। मुन्ना ठीक है कहकर चला गया। इतने में माँ और बाबूजी भी जग गए थे और बाहर आकर पूछने लगे, बब्बू बेटा कौन? मैं उठकर माँ बाबूजी के पांव लगा और उन्होंने सीधे गले लगा लिया और खुशी से सभी के आंखों में आंसू आने लगे। मेरे भी आंखों से निराधारा बहने लगी। माँ ने मुझे चुप कराकर चाय पिलाई और फिर खाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैं, माँ और बब्बू बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने पूछा, दादाजी कहाँ है? माँ बोली, आज चाचा जी बाहर गए हुए हैं तो दादाजी उनके घर पर सो गए, सुबह आएंगे तब मिल लेना। पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दादाजी से मिलने
अभी जाने का बोलकर दादाजी के पास चला गया। कुछ देर दादाजी से बातें करके वापस घर आकर सो गया। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने को हो रहे थे, तो नींद तो नहीं आई। बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर लिया। सुबह होने के बाद माँ ने मुझे चाय पकड़ाई और माँ भी पास बैठकर चाय पीने लगी। इतने में बब्बू भी आ गई। हम चाय पीते पीते बात कर रहे थे कि माँ को याद आया, चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रखी है, तो वो रसोई में चली गई। बब्बू ने मुझसे पूछा, शिव, संजू से मिला? हाँ, पर बब्बू, वो तो रेलवे स्टेशन पर क्यों सोती है और रो भी रही थी? अरे इंतजार में भाई, मेरे इंतजार में? मतलब पागल है तू? जो अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहती थी, उसने तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया। और तो और, जिसने तुम्हारे इंतजार में जहां से तुम गए थे उस स्टेशन पर हर रोज रात में चली जाती है, वो भी अकेली, और तुम्हारा इंतजार करती रहती है या करती रहती थी। और तुम पूछ रहे हो इंतजार मतलब? भाई सच में पागल है तू? आंखों में आंसू लिए हुए बब्बू, मैं आता हूँ। मैं संजू के घर की तरफ भागा और अंदर घुसते ही जोर से संजू संजू चिल्लाने लगा। संजू की माँ बोली, क्या हुआ बेटा? इतने हाफे हुए क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मैं, अरे संजू, अरे संजू कहाँ है? तुम्हें मिलना है उससे? बेटा, वो तो मंदिर गई है। बैठो, थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ आगे भी कुछ कह रही थी कि मैं वहां से मंदिर की तरफ भागने लगा। मैं मंदिर में पहुंचने ही वाला था कि संजू मुझे मंदिर के बगीचे में बैठी दिखाई दी। वो जो मैंने रात में उसे चूड़ियां पहनाई थी, उन्हें निहार रही थी और आंखों में पानी लिए थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या कर रही है यहाँ? संजू आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, बस बैठी थी। अच्छा, आंखों में आंसू किस लिए? कुछ नहीं, कचरा चला गया था आंख में, तो पानी गिर रहा है। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। न तो वो कुछ बोल रही थी, न ही मैं कुछ बोल रहा था। काफी देर शांत रहने के बाद मैंने बोला, मंदिर में चलें? संजू ने बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाई और हम दोनों मंदिर में चले गए। पर संजू कुछ उदास सी लग रही थी। मंदिर में परिक्रमा देने के बाद मैंने सिंदूर हाथ में लिया और संजू से बोला, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी? संजू ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरा दिया। अब वो एक बार हंस रही थी तो एक बार रो रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत इंतजार कराया है तुमने। अब कसम है तुम्हें मेरी, मुझसे दूर चले गए तो मैंने भी उससे कभी दूर नहीं होने का वादा किया। फिर वो बोली, चलो अब घर चलते हैं। सच में आज संजू बहुत खुश लग रही थी। मैंने आज पहली बार उसे इतना खुश देखा था।